सम्राट अकबर का दरबार एक बार फिर से हंगामे से भर गया था। सुबह की सभा में एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और चीखते हुए बोला, महाराज, मेरा हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा अनमोल था, मेरी जिंदगी की कमाई थी। अकबर ने शांत रहते हुए पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि वह हीरा मेरे घर से गायब हो गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अकबर ने अपने वफादार सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ दरबार में प्रवेश किया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपके हीरे को ढूंढने का हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन पहले मुझे आपके घर की जांच करनी होगी। व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। बीरबल ने घर की जांच शुरू की। उसने हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या आपके घर में कोई नया व्यक्ति आया था? व्यापारी ने सोचा और कहा, हाँ, कुछ दिन पहले एक नया नौकर आया था। वह बहुत ही ईमानदार लगता था, लेकिन अब सोचने पर शक हो रहा है। बीरबल ने उस नौकर को बुलाया और उससे सवाल करने शुरू किए। नौकर ने शांतिपूर्वक सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन बीरबल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सोचा कि सीधे तौर पर कुछ साबित नहीं हो सकता, इसलिए एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें कुछ जल डालकर बोला, यह एक जादुई जल है। जो भी चोर होगा उसका हाथ इस जल में डालते ही काला हो जाएगा। सभी संदिग्ध एक एक करके जल में हाथ डालने लगे। जब नौकर की बारी आई तो वह घबराया और चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने उसकी घबराहट को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? नौकर ने कांपते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने उसके हाथ को जल में डाला और कहा, अब सबके हाथ दिखाओ। सभी के हाथ साफ निकले, लेकिन नौकर के हाथ में हल्की सी कालिख थी। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसने सबके सामने स्वीकार किया कि वही चोर था। नौकर ने बताया कि उसने हीरे को एक गमले में छुपा दिया था। बीरबल ने उस गमले को देखा और हीरा बरामद किया। व्यापारी ने खुशी खुशी हीरे को लिया और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, यह पुरस्कार का काम नहीं था, यह मेरा कर्तव्य था। एक दिन अकबर ने बीरबल को फिर से चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक और कठिन कार्य सौंपता हूं। मुझे पता चला है कि हमारे राज्य में एक अनजान देश से कुछ लोग आए हैं जो हमारे राज्य के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और अपने जासूसों के साथ काम पर लग गए। उन्होंने उन अनजान लोगों की तलाश शुरू की और धीरे धीरे उनके ठिकाने का पता लगाया। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को उन अजनबियों के पास भेजा और उनका विश्वास जीतने की कोशिश की। उन्होंने अजनबियों को बताया कि वे भी राज्य के खिलाफ हैं और उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अजनबियों ने विश्वास किया और उन्हें अपने गुप्त अड्डे पर बुलाया। बीरबल और उसके लोग अजनबियों के अड्डे पर पहुंचे और वहां के सभी रहस्यों का पता लगाया। उन्होंने देखा कि अजनबियों के पास राज्य के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिन्हें वे चोरी कर चुके थे। बीरबल ने अपनी चतुराई से उन अजनबियों को फंसाने की योजना बनाई। उसने अपने लोगों को संकेत दिया और सभी अजनबियों को पकड़ लिया। उन्होंने उन दस्तावेजों को वापस हासिल किया और अजनबियों को दरबार में पेश किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी से हमारे राज्य की सुरक्षा बनी रहती है। अकबर की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जल्द ही राज्य में एक और समस्या खड़ी हो गई। इस बार एक महत्वपूर्ण व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी सभी संपत्ति और व्यापार की सभी सामग्रियां किसी ने जादू से गायब कर दी हैं। उसने कहा, महाराज, यह कोई साधारण चोरी नहीं है, यह जादू का काम है। अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार हमें जादूगरों से मुकाबला करना होगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जादू कोई वास्तविकता नहीं है, यह केवल भ्रम और चालाकी का खेल है। मुझे यकीन है कि हम इस रहस्य को
सुलझा लेंगे। बीरबल ने व्यापारी के घर की जांच की और पाया कि वास्तव में कोई जादू नहीं था। यह सब एक चाल थी जो कि व्यापारी के ही एक कर्मचारी ने रची थी। उस कर्मचारी ने व्यापारी की अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति को छिपा दिया था और फिर जादू का भ्रम पैदा किया था। बीरबल ने उस कर्मचारी को पकड़ा और उसे दरबार में पेश किया। उसने सबके सामने सच्चाई को उजागर किया और कहा, महाराज, ये कोई जादू नहीं था, ये केवल एक चाल थी जिसे इस कर्मचारी ने रचा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और उस कर्मचारी को कड़ी सजा दी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें राज्य में सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। हमें अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की वफादारी की जांच करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। अकबर ने बीरबल की सिफारिश को स्वीकार किया और राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया। इससे राज्य में अपराध की घटनाओं में कमी आई और लोग सुरक्षित महसूस करने लगे।